बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता दें, जहां पर भोपाल पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ में कई मौजूदा विधायकों के टिकट कटने की संभावना जताई है। वहीं 75 सीटों के साथ दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। सिंहदेव ने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना और नारी सम्मान योजना को घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही है। अपनी अंगुली में खास अंगूठी पहनने पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि अंगूठी पहनने के बाद ही वे डिप्टी सीएम बने हैं। हो सकता है वो कहेंगे 1000, हम कहेंगे 1001, वो कहेंगे 2000, हम कहेंगे 2001, कहेंगे 3000, तो दूसरा तीसरा कहेगा 3001। अब ये घोषणा पत्र बनेगा तो आ जाएगा। यहाँ तो पहले ही कांग्रेस ने मेरे ख्याल से 5 गारंटी की घोषणा की है। जरूर कर सकती है, मैं अभी कह तो नहीं सकता, लेकिन 100% इस पे विचार होगा। सभी आकलन यही कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। बल्कि अभी तक तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ही दिया जा रहा है। पर मेहनत करने की हमेशा जरूरत रहती है। अति विश्वास में नहीं रहना चाहिए, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए, और मेहनत करने की जरूरत। सरगुजा जिले में 3 था, संभाग में 14 में 14 थी। तो इस बार 14 में 14 तो बहुत कठिन है। हमेशा कभी भी 14 में 14 आज तक नहीं हुआ। पिछले बार हो गया था। 14 में 14 तो नहीं चाहिए। 71 कांग्रेस के एमएलए हैं, 71 के 71 को टिकट मिले तो हो ही नहीं सकता। चेंज होता ही है। और इतनी बड़ी संख्या में जीत के आए हैं, और कहीं कहीं बात होती है कि किसी का हो सकता है परफॉर्मेंस उतना अच्छा ना रहा हो। नए विधायक हैं, पुराने विधायक हैं, तो सर्वेक्षण हमेशा होता है, हमेशा सीटें बदलती हैं। कुछ कितनी बदलेंगी इस पे सवाल रहता है। तो आपने सुना है, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव थे, जहां पर उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर राय रखी है। कहा है कि कई विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं, और 75 का जो फॉर्मूला, 75 प्लस का जो फॉर्मूला है टिकटों को लेकर, सीटों को लेकर, वह जीतने का यहां पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, और दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनाने की बात कह रहे हैं। लाडली बहन नारी सम्मान घोषणा पत्र को लेकर उन्होंने कहा है कि शामिल हो सकता है, एमपी में भी बनेगी कांग्रेस की सरकार। इस तरह का बयान भी टीएस सिंहदेव ने दिया है। सीजी के डिप्टी सीएम सिंहदेव भोपाल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस और पार्टी को लेकर जो है बयान दिया है। कहा है 75 सीटों के साथ कांग्रेस फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनावी साल है, और चुनावी साल में जो है बयानों की बौछार भी चल रही है। उसी कड़ी में टीएस सिंहदेव जो है मध्य प्रदेश पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश में इस तरह का बयान दिया है। सुना भी आप लोगों ने कि वो कह रहे हैं कि कई विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो मौजूदा विधायक हैं उनमें जरूर यहां पर बोल सकते हैं कि सस्पेंस की घड़ी शुरू हो चुकी है। और अब बात की जाए तो उन्होंने 75 प्लस के साथ दोबारा सरकार में आने का, सरकार बनाने की बात कही है। लेकिन देखना होगा कि टीएस सिंहदेव के जो बयान है हकीकत में 2023 में विधानसभा चुनाव के रुझान आने के बाद कितने सच्चाई में तब्दील होते हुए दिखेंगे। और इस खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ गए हैं। चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में। टीएस सिंहदेव ने, डिप्टी सीएम जो कि छत्तीसगढ़ के, उन्होंने मध्य प्रदेश में बयान दिया है। कहा है कि 75 प्लस सीटों के साथ जो है फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे, उनके बयान जो हैं कितने सच्चाई में तब्दील होंगे? राजीव जी देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और सपनों में टैक्स नहीं लगते। पिछले बार उन्होंने झूठ के बुनियाद पर सरकार बनवाई, और ये वही टीएस सिंहदेव जी है जिन्होंने कहा, सदन में कहा, आप पत्रकार बंधुओं के बीच में कहा कि हम पूरे वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, हम क्षमा चाहते हैं जनता से। और उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र भी दिया था कि आवास की जो योजना थी वो फेल हो गई छत्तीसगढ़ में। अब बाबा जी का मान मनोबल करके लाया गया है। पहले तो बड़ी स्वाभिमान की बात करते थे, कहते थे कि मैं जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ और अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब उनके सुर बदल गए और स्वर बदल गए और उनकी बातें बदल गई। अब बातें बदल कर आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते, और जनता को पता है कि आपने शराबबंदी का वादा किया था, क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता, युवाओं को नौकरी से लेकर तमाम जो 36 वादे थे वो 36 झूठ साबित हुए। अब 36 झूठ के बाद आप नया झूठ पड़ोसोगे कि लाडली बहन योजना की जगह ये देंगे, फलानी बातें देंगे, तो काट की हांडी में भात एक बार पक सकती है, बार बार नहीं पक सकती।
आपने एक बार झूठ बोल के सत्ता ले ली, अब की बार जनता आपके झूठ का जवाब देगी। और बिल्कुल राजीव जी, देखना होगा कि टीएस सिद्धू के बयान जो हैं उससे बीजेपी को कितना फायदा होते हुए दिखेगा आगामी विधानसभा चुनाव में, देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत शुक्रिया राजीव जी। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी। तो आपको बता दें, यहां पर टीएस सिद्धू के बयान को लेकर जो है लगातार जो छत्तीसगढ़ प्रवक्ता का हमने आपको बयान सुनाया, राजीव चक्रवर्ती जी ने कहा है कि बात कहें तो यही जो टीएस सिद्धू है, जो एक बार मीडिया के सामने आए थे, अपना दर्द जो बयां कर रहे थे कि हमने जो 36 वादे किए थे उसमें से वादों को पूरा नहीं कर पाए हैं, और अब डिप्टी सीएम बनते ही उनके जो स्वर हैं, जो सुर उनके बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और कहना वही है कि राजीव चक्रवर्ती साहब ने कहा है कि हांडी में बार बार भात नहीं पकता है, एक बार जनता विश्वास करती है और दोबारा जब जनता का विश्वास घात हो जाता है तो फिर जनता जो है अब साथ नहीं देगी कांग्रेस का। लेकिन देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजीव चक्रवर्ती और बीजेपी को टीएस सिद्धू के बयानों को लेकर कितना फायदा होते हुए दिखाई देगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर कोई नेता अपनी पार्टी को, अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है, जनता के बीच में, जनता के बीच का नेता बताने की कोशिश कर रहा है, जनता की पार्टी बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखना होगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद हकीकत किस तरह से सामने आएगी।